जनजाति आंदोलन में भील आंदोलन का बाकी का हिस्सा करेंगे अपन। अब करेंगे भील आंदोलन जो है, अपन कल क्या पढ़ चुके हैं? जनजाति में भील आंदोलन का भगत आंदोलन पढ़ चुके हैं। आज भील आंदोलन का दूसरा चरण की बात करेंगे। अपन पहला चरण पढ़ चुके हैं और पहला जो चरण था, पहला चरण किसका था? पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी। अब अपन दूसरे चरण की बात करेंगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि ये भील आंदोलन का कौन सा चरण है, तो भील आंदोलन का दूसरा चरण है। और इस दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया है? इस दूसरे चरण का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम है मोतीलाल तेजावत। क्या नाम है? मोतीलाल तेजावत। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए कि अपन जनजातीय आंदोलन में भील आंदोलन पढ़ रहे हैं। भील आंदोलन में अपन ने प्रथम चरण जो गोविंद गिरी के नेतृत्व में था वो अपन ने पढ़ लिया, जिसको भगत आंदोलन कहा गया। और अब जो पढ़ रहे हैं वो दूसरा चरण पढ़ रहे हैं। और दूसरे चरण में जैसे ही गोविंद गिरी वाला, आपको पता है गोविंद गिरी के साथ में जो मानगढ़ नरसंहार हो जाता है, उसके बाद गोविंद गिरी को जेल में डाल दिया जाता है, मैंने आपको बताया। फिर गोविंद गिरी जो होते हैं इन काम से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और जब वो दूर हो जाते हैं तो अगला नेतृत्व करता कौन आता है? मोतीलाल तेजावत। पहले मोतीलाल तेजावत का कुछ बेसिक परिचय देखेंगे कि कौन है मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत का जो जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई को कहाँ पर हुआ है? 7 जुलाई 1887 को इनका जन्म हुआ। कोलियारी गांव, सवाल आया होगा एग्जाम में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? कोलियारी गांव में। कौन सा गांव है? कोलियारी गांव। और ये कोलियारी गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अगर अपन ठिकाने की बात करें तो पलासिया, पलासिया ठिकाना। अगर पलासिया ऑप्शन में नहीं है, पलासिया नहीं है तो फिर झाड़ोल। पलासिया ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा ठिकाना? झाड़ोल ठिकाना। इस झाड़ोल ठिकाने में इनका क्या हुआ? झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव या पलासिया ठिकाने के कोलियारी गांव में जन्म हुआ। वर्तमान की अगर बात करें तो उदयपुर जिले में आता है। जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1887। आप तो ईयर याद रख लेना। अगली बात आती है इनके उपनाम से भी 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इनका उपनाम है भीलों ऑब्लिक आदिवासियों का मसीहा। भीलों या आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। भीलों या आदिवासियों का इन्हें क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। दूसरा, इन्हें भीलों का बाबूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबूजी। भीलों का बाबूजी। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? भीलों का बाबूजी। तो भीलों द्वारा जो है, भीलों द्वारा इन्हें क्या क्या नाम दिए गए? भीलों द्वारा इन्हें भीलों का मसीहा कहा गया या फिर भीलों का क्या कहा गया? बाबूजी। ये दोनों उपनाम याद रखने, मोतीलाल तेजावत के उपनाम। कुछ और बेसिक परिचय की बात कर लेते हैं। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता जो है उनका नाम है नंदलाल, माता केसरबाई, केसरबाई और पत्नी लहरबाई। इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने शादी की थी। पत्नी इनकी कौन है? लहरबाई। पिता नंदलाल, माता केसरबाई और पत्नी। ये बेसिक परिचय। शुरुआती समय में ये झाड़ोल ठिकाने में नौकरी करते थे। झाड़ोल ठिकानेदार के वहां पर ये नौकरी करते थे। अच्छा खासा इनका कामकाज चल रहा था। 8 साल इन्होंने नौकरी करी। लेकिन जब ये नौकरी करते हुए झाड़ोल ठिकाने और आसपास के ठिकानों के अंदर भीलों की जो दयनीय स्थिति देखी ना, कि भीलों की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। उनमें बहुत सी तो कुरीतियां चल रही है और बहुत सी उन पे कर लगाए जा रहे, बेगार लगाए जा रहे। उनकी आर्थिक और दयनीय स्थिति बहुत कमजोर थी। उससे इनके हृदय में भीलों के प्रति एक भावनात्मक लगाव होता है और ये इस नौकरी को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो एग्जाम में सारे सवाल पूछे गए हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? कोलियारी गांव। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। मेन तो आंसर है पलासिया ठिकाना। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो झाड़ोल से। दूसरी बात आती है उपनाम। इन्हें भीलों का मसीहा कहते हैं, भीलों का बाबूजी कहा जाता है। ये भीलों ने इनको नाम दिए। इनके पिता नंदलाल जी, माता केसरबाई। और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया वो जो प्रारंभिक परिचय से जो पूछा गया वो पूछा गया ये कहाँ काम करते थे? तो ये झाड़ोल ठिकाने, ठीक है। झाड़ोल जो है, झाड़ोल भी उदयपुर में ही पड़ता है। झाड़ोल ठिकाने में कामदार, झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे या नौकरी करते थे, ठीक है। झाड़ोल ठिकाने में कामदार या नौकरी करते थे। कौन? मोतीलाल तेजावत। 8 वर्ष तक इन्होंने ये काम किया। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक। परंतु भीलों की दयनीय स्थिति, भीलों की दयनीय स्थिति से, दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर
दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर इन्होंने क्या कर दिया, प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी। तो ये भी याद रखना, क्यों नौकरी छोड़ दी, तो इन्होंने नौकरी क्या कर दी, छोड़ दी। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार पूछा गया है कि जो है वो कहाँ काम करते थे मोतीलाल तेजावत, तो मोतीलाल तेजावत झाड़ोल। आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको बहुत सवाल मिलेंगे कि कहाँ से संबंध रखते थे, तो झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे, वहाँ संबंध रखते थे। और वहाँ पर इन्होंने भीलों की जब बुरी स्थिति देखी तो इनका मन जो है वो द्रवित हो जाता है भीलों के लिए, और ये इस नौकरी को छोड़ देते हैं और फिर झाड़ोल से ये क्या कर लेते हैं, भीलों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। झाड़ोल में ही भीलों में सुधार हेतु कार्य शुरू करते हैं। सुधार हेतु क्या करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, सुधार हेतु कार्य करते हैं। तो इन्होंने अपना काम कहाँ से शुरू किया, झाड़ोल से शुरू किया, और झाड़ोल में इन्होंने क्या किया, भीलों में सुधार हेतु काम शुरू कर दिया, भीलों को संगठित करने का काम शुरू कर दिया। अब जो पहला जो घटनाक्रम आता है जिसमें सवाल बन सकता है अपना, वो क्या सवाल है अपना, वो याद रखना है। 1921 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन। ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि एक ही आंदोलन किसका था। तो पहली बात तो कब चला है आंदोलन, 1921 में एक ही आंदोलन, और ये जिस क्षेत्र में चला है उस क्षेत्र को कहते हैं भोमट क्षेत्र। तो इसी वजह से इस आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है, और ये जहां से शुरू हुआ वो स्थान था मातृकुंडिया, इसलिए इस आंदोलन को क्या कहते हैं, मातृकुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। दोबारा सुन लो, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में सन 1921 में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। वो आंदोलन का क्या कहलाया, एक ही आंदोलन। उस आंदोलन को भोमट क्षेत्र के अंदर चलाया गया। भोमट क्षेत्र भीलों का एक क्षेत्र था, इस वजह से इसे भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। और जिस स्थान से ये शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इस आंदोलन की, तो ये सवाल भी आया हुआ है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, मातृकुंडिया से। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं मातृकुंडिया की, मेवाड़ के समय मातृकुंडिया चित्तौड़ में, राष्ट्रीय चित्तौड़ में मातृकुंडिया पड़ता है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। और शुरुआत कब हुई है, वैशाख पूर्णिमा। पहले मातृकुंडिया में भीलों का हमेशा क्या लगता था, एक वार्षिक अधिवेशन लगता था, और वार्षिक अधिवेशन में मोतीलाल जी तेजावत भी वहां पर जाते हैं और भीलों को एकत्रित करते हैं, भीलों को संगठित करने की बात करते हैं और कहते हैं कि आप में सुधार के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। और वो आंदोलन किस नाम से अपन चलाएंगे, एक ही आंदोलन। और कौन सा क्षेत्र अपना मेन टारगेट रहेगा, भोमट। भोमट में भी मेनली अगर आपसे ओवरऑल में पूछे तो झाड़ोल क्षेत्र के भीलों को, उद्देश्य क्या है इस आंदोलन के, उद्देश्य क्या है, छोटे मोटे उद्देश्य हैं, देखो छोटे छोटे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, जो जागीरी अत्याचार है, जो जागीरी अत्याचार है उस अत्याचार का क्या करना, विरोध करना है, जागीरी अत्याचार का विरोध, ठीक है। दूसरा, जो भीलों से कर लिए जा रहे हैं उन करों को क्या करवाना, करों को कम करवाना है। तीसरा आपका जो है इनका उद्देश्य, भील जो है उनसे जो बेगार ली जा रही है उस बेगार को समाप्त कराना है, बेगार को समाप्त। बेगार, अब आप सब जान चुके हो कि बेगार क्या होता है, ये कर किस किस प्रकार से लिए जाते हैं, सारी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो एक तो जागीरदारों का जो अत्याचार है उसको कम करो, जागीरदार के अत्याचार, जागीरों का जो सामंतों का शोषण है उसको क्या करना है, समाप्त करवाना है। एक जो कर लिए जा रहे हैं बहुत अधिक भीलों से, उन करों को क्या करवाना, कम। एक बेगार जो लिया जा रहा है उस बेगार को क्या करवाना है, समाप्त। इसके साथ साथ जो सुअरों की समस्या है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, जो अलवर में अपन ने किसान आंदोलन पढ़े थे, सुअर क्या करते थे, किसानों की खड़ी फसल को क्या करते थे, बर्बाद। तो सुअरों की जो समस्या है उसको भी क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। सुअरों की समस्या को भी क्या करना है, समाप्त करना है। और एक तो और छोटे छोटे कारण है। एक कारण है, मैंने आपको बताया था भील जो है वो पहले जंगलों में रहते, इसी वजह से आदिवासी कहते हैं। अपने जो रीति रिवाजों को इन्होंने पकड़ के रखा, जब बाकी सब लोग मुख्य धारा से जुड़ गए तो ये थोड़े धीमे धीमे से जुड़े, इस वजह से इन्हें अपन आदिवासी या जनजाति कहते हैं। तो इनका मेन जो इलाका था वो जंगल था, जंगल के उत्पाद से इनका जीवन निर्वाह होता था। अब ये जो जंगल के उत्पाद थे इन पर सरकार ने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप वन के उत्पाद ले सकते हो। मतलब लकड़ी हो गई, गोंद हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, कत्था, लकड़ियों से जो कत्थे बनते थे वो हो गए, मावड़ी दारू बनती थी। तो एक क्या करना, भीलों के लिए वन उत्पाद जो होता है उसको निःशुल्क करवाना। वन उत्पाद को क्या करवाना, वापस निःशुल्क, पहले निःशुल्क लेते थे यूज, तो वापस निःशुल्क करवाना।
और एक इनका उद्देश्य जो था वो भीलों में जो कुरीतियां थी ना, आप सब जानते हो भीलों में बहुत सी कुरीतियां थी, कुरीतियों को समाप्त करना। कुरीतियों को क्या करना, अब क्या क्या कुरीतियां थी आप सब जानते हो। ये दारू पीते थे, मांस खाते थे, झूठ बोलते थे, धोखाधड़ी कर देते थे, हत्या करने में डरते नहीं थे, अपने क्षेत्र में हिंसक थे थोड़े। तो इस वजह से जो होता है इन कुरीतियों को क्या करना था, समाप्त। तो दोबारा सुनना, वर्ष 1921 में एक नया नेता जो है मोतीलाल तेजावत, ये भील आंदोलन का दूसरा चरण है। पहले भीलों को किसने जागृत किया है, गोविंद गिरी ने। दूसरे जो नेता आते हैं मोतीलाल तेजावत, उदयपुर के कोलियारी गांव में जन्मे मोतीलाल तेजावत, जिन्हें भीलों या आदिवासियों का मसीहा, भीलों का बावजी कहा जाता है। झाड़ोल ठिकाने की नौकरी छोड़कर इन्होंने भीलों में सुधार हेतु क्या चलाया, आंदोलन चलाया। और आंदोलन का नाम क्या, एक ही आंदोलन, भोमट भील आंदोलन या मातृकुंडिया आंदोलन। वर्ष 1921 से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई। ये स्थान चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ इस आंदोलन की क्या करते, शुरुआत। पहले भील मातृकुंडिया में जो है आदिवासी समुदाय जिसमें भील, गरासी इत्यादि इकट्ठे होते थे वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो वहां पर बड़ी सी भीड़ को इन्होंने संबोधित किया और इस आंदोलन की क्या करी, शुरुआत करी। उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, पहला जो ये सामंतों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है आदिवासी बहुल पर, मुख्यतः भीलों पर, उस अत्याचार का क्या करना है, विरोध करना है। जो ज्यादा अधिक मात्रा में जो कर थोप दिए गए इन करों को क्या करो, समाप्त करो। अगला जो बेगार है, उस बेगार को जो फ्री फोकट काम लिया जाता है, बिना वेतन के जो काम लिया जाता है, उस बेगार को क्या करो, समाप्त करो। जो सुअरों की समस्या है, राजा सुअरों को पालते थे अपने शिकार के लिए, यही सुअर किसानों के क्या करते थे, खेतों की फसल को खराब कर देते, तो इन्हें मारने की क्या दो, अनुमति दो। फिर बात आता था जो वन उत्पाद, जो पहले भीलों को फ्री मिल रहे थे लेकिन अब उस पर कर लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, उसको बंद करो और वापस वन उत्पाद कैसे उपलब्ध कराओ, फ्री। और भीलों में जो बुरी नीतियां हैं, बुरी रीति रिवाज चल रहे हैं, उन कुरीतियों को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने आंदोलन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। अब मैंने जब आपको मेवाड़ के खालसा भूमि में मातृकुंडिया में एक आंदोलन की बात करी थी, कोई मुझे बताएगा अफीम की खेती को लेकर एक आंदोलन, उसके नेता का कोई नाम बता सकता है? मैंने मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का एक जाट आंदोलन बताया था, हाँ, गोकुल जी जाट। तो गोकुल जी जाट ने भी किसका सहयोग किया, वो भी मातृकुंडिया से संबंध रखते थे। तो गोकुल जी जाट ने तेजावत जी के एक ही आंदोलन का समर्थन किया, एक ही आंदोलन का क्या किया, समर्थन या सहयोग किया, एक ही आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि किस जाट नेता ने एक ही आंदोलन को समर्थन दिया था, तो जो गोकुल जी जाट है जिन्होंने मातृकुंडिया में जाट आंदोलन चलाया था, उन जाट नेता ने भी तेजावत जी के एक ही आंदोलन को क्या दिया, ये पहली घटना होगी। अब इनको समझ में आ गया मोतीलाल तेजावत को कि भीलों की समस्या क्या है, भीलों के कष्ट क्या है, भीलों के दुख क्या है। इन्होंने अपनी एक डायरी लिखी और उस डायरी में भीलों से पूछा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। उस डायरी में उन्होंने लिस्ट बनाई कि आपकी ये समस्या है। तो ऐसे इन्होंने जो लिस्ट बनाई, टोटल 21 मांगे थी भीलों की, और वो 21 मांगों को 21 सूत्रीय मांग पत्र या मेवाड़ की पुकार कहा गया। ध्यान से सुनना। अब क्या कर रहे हैं मोतीलाल तेजावत? मोतीलाल तेजावत ने इन्होंने क्या किया, मोतीलाल तेजावत ने भीलों की समस्या जो थी, उस भीलों की समस्या को डायरी पर लिया या कागज पर लिया और क्या बनाया इन्होंने बनाया 21 सूत्री मांग पत्र। 21 सूत्री मांग पत्र। ये क्या 21 सूत्री मांग पत्र? ये भीलों की वो समस्याएं हैं जिनका क्या करना है, निवारण करना है। कई बार सवाल पूछा गया 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध कौन से आंदोलन से है, तो भीलों के एक ही आंदोलन से। इसको तैयार किसने किया है? मोतीलाल तेजावत ने। और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया मेवाड़ की पुकार। क्या नाम दे दिया गया? मेवाड़ की पुकार। ध्यान रखना, दोबारा मैं ढंग से बता रहा हूँ। सवाल आए कि पुकार नामक शीर्षक से कौन से आंदोलन में मांग पत्र तैयार किया गया था, तो अलवर के नींबू चाणा में राजपूत किसानों द्वारा। आई बात समझ में? और कहाँ दिया गया था? अखिल भारतीय राजपूत क्षेत्रीय महासभा जो थी वहां पर तैयार करके दिया गया था। जबकि सवाल आए
कि मेवाड़ की पुकार क्या है, इसका संबंध किससे, एक ही आंदोलन से। ये क्या है, 21 सूत्रीय मांग पत्र जिसको किसने तैयार किया है, मोतीलाल तेजावत। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इन्होंने ये जो मेवाड़ पुकार तैयार किया, ये कहाँ गए, मोतीलाल तेजावत कहाँ गए, मोतीलाल जो तेजावत है मोतीलाल जी, ये कहाँ पर गए, ये पहुंचे उदयपुर। उदयपुर पहुंचे, उदयपुर में भी कहाँ पर, पिछोला जी, यहाँ पर इन्होंने पड़ाव डाला और इनके साथ करीबन 7 से 8 हजार भील है। अब इनको किससे मिलना है, इनको मिलना है मेवाड़ महाराणा से। किससे मिलना है, मेवाड़ महाराणा। इस बार मेवाड़ महाराणा का जो है वो थोड़ा सा व्यवहार जो है वो पॉजिटिव था और मेवाड़ महाराणा मिलने के लिए तैयार हो गए। उस समय मेवाड़ महाराणा थे, उस समय जो मेवाड़ महाराणा थे, महाराणा उनका नाम है फतेह सिंह। इस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे, फतेह सिंह। फतेह सिंह ने मुलाकात की किनसे, मोतीलाल तेजावत से, और फतेह सिंह ने 18 मांगों को मान लिया। कितनी मांगों को मान लिया, 18 मांगों को स्वीकार कर दिया। परंतु कितनी मांगे अस्वीकार कर दी, 3 मांगों को क्या कर दिया, अस्वीकार। याद रखना टोटल मांग कितनी है, 21। इसमें से मान कितनी ली, 18। कितनी नहीं मानी, 3 मांगों को नहीं माना। कौन कौन सी 3 मांगे जो थी उनको नहीं माना। एक मांग तो जो वन उत्पाद देने उसके लिए मना कर दिया कि फ्री में आपको वन उत्पाद नहीं मिलेंगे, इसका तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। दूसरा, बेगार समाप्त नहीं हो सकता, बेगार जो है वो समाप्त नहीं होगा। आई बात समझ में, पहला आपको वन उत्पाद नहीं मिलेगा और दूसरा क्या नहीं होगा, बैट बेगार जो हो जाएगा वो क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये दोनों मांगे जो होती है इन्होंने क्या कर दी, अस्वीकार कर दी। एक तो वन उत्पाद वाली और एक बेगार वाली, और तीसरी मांग जो थी वो अपन ने पहले लिखी सुअरों वाली, जो सुअरों को मारने की अनुमति है वो नहीं मिलेगी। ध्यान से सुन लेना, मोतीलाल तेजावत ने बिलों की समस्या को 21 सूत्री मांग पत्र के रूप में तैयार किया और ये यहाँ से, इसी को मेवाड़ की पुकार कहा गया। ये मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए कहाँ पर गए, उदयपुर। 7 से 8 हजार भील इनके साथ है। ये पिछोला जेल के पास में पड़ाव डालते हैं। मेवाड़ महाराणा इनके पास समाचार पहुंचाते हैं कि ठीक है मैं मिलने को तैयार हूँ। मोतीलाल जी ये मांग पत्र मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी को देते हैं। फतेह सिंह जी इनमें से 18 मांगों को स्वीकार करते हैं। 3 कुछ मांगे होती है उनको अस्वीकार कर देते हैं। कौन कौन सी मांग, एक तो वन उत्पाद फ्री नहीं मिलेगा, निःशुल्क नहीं मिलेगा, बेगार प्रथा समाप्त नहीं होगी, और तीसरा सुअरों को मारने की क्या नहीं मिलेगी, अनुमति नहीं मिलेगी। जब ऐसा हुआ, बिलों की अधिकांश मांगे तो मान ली थी, परंतु भील नहीं माने, भील नहीं माने। और भील जब नहीं माने तो उन्होंने आंदोलन को जारी रखा। बिलों बोला नहीं मानो तो पूरी के पूरी 21 मानो, नहीं तो हम तो नहीं मानने वाले। और जब बिलों ने आंदोलन जारी रखा, बिलों ने जो आंदोलन जारी रखा तो उन्होंने एक आंदोलन क्या रखा, जारी रखा, और इन्होंने एक नारा दिया तेजावत जी के नेतृत्व में, ठीक है, मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में एक नारा फेमस है। क्या नारा दिया, हाकिम व हुकुम नहीं। नारा क्या दिया, हाकिम व हुकुम नहीं। हाकिम व हुकुम नहीं नारा किसने दिया या कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो मेवाड़ के एक ही आंदोलन से। किसके नेतृत्व में दिया, मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में। किसने दिया, भीलों ने दिया। मतलब क्या है, ना कोई राजा है और ना कोई हुक्म है। मतलब हमारा आज से ना तो कोई राजा है और ना हम किसी का कोई हुक्म बजाएंगे, ना उसकी हम आज्ञा का पालन करेंगे। ये नारा किसने दिया, हाकिम या हुक्म नहीं, भीलों ने नारा दिया। किसके नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावत। यहाँ तक का घटनाक्रम समझ में आया। 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत कर दी, उद्देश्य बता दिए, मातृपूर्ण स्थान से आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन का मेन उद्देश्य है कि भूमठ क्षेत्र यानी जाडोल क्षेत्र के भीलों को संगठित करना है और उनकी कुछ मांगे हैं जो उनके उद्देश्य में शामिल है। बात आती है एक नेता, जाट नेता गोकुल जी जाट, उन्होंने भी एक ही आंदोलन को क्या दे दिया, समर्थन। मोतीलाल तेजावत कहाँ चले गए, उदयपुर। उदयपुर में इनके साथ में 7 से 8 हजार भील है। पिछोला झील के पास पड़ाव डालते हैं और वहां पर अपनी मांग को किसको देते हैं, 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, और इसे क्या नाम दिया जाता, मेवाड़ की पुकार। 18 मांगे स्वीकार कर ली, 3 मांगे अस्वीकार कर ली। कौन कौन सी, वन उत्पाद फ्री में नहीं मिलेगा, सुअरों को मारने की अनुमति नहीं मिलेगी, और बैट बेगार जो हो जाएगी वो समाप्त नहीं की जाएगी। भीलों ने आंदोलन जारी रखा, तेजावत जी के नेतृत्व में नारा दिया, हाकिम हुक्म नहीं, यानी ना तो कोई हमारा राजा है ना हम किसी का हुक्म बजाएंगे। यहाँ तक का घटनाक्रम आपको समझ में आया। यहाँ से मोतीलाल तेजावत
यहाँ से जो मोतीलाल तेजावत है वो कहाँ चले गए, उदयपुर से। अब उदयपुर से मोतीलाल तेजावत वापस कहाँ आ गए, झाड़ोल। जब झाड़ोल आए तो झाड़ोल गए तो यहाँ पर जो भील जो अपनी आबादी जो थी ना 7 से 8 हजार, ये सारे भील इनके साथ है, साथ। तो यहाँ एक साथ थे तो एक अफवाह फैल गई कि अब मोतीलाल तेजावत कहाँ जा रहे हैं। अफवाह फैल गई कि मोतीलाल तेजावत अब क्या कर रहे हैं, झाड़ोल पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। झाड़ोल ठिकाना जो है उस झाड़ोल ठिकाने पर आक्रमण कर रहे हैं। ये क्या फैल गई, अफवाह फैल गई। जैसे ही अफवाह मेवाड़ महाराणा के पास पहुंची, महाराणा फतेह सिंह ने, ठीक है, महाराणा फतेह सिंह ने किसको भेज दिया यहाँ पर, महाराणा फतेह सिंह ने अमर सिंह राणावत को। किसे भेजा, अमर सिंह राणावत। पहले भी इनका नाम अपन पढ़ चुके हैं बिजोरिया किसान आंदोलन में। अमर सिंह राणावत को कहाँ भेजा, अमर सिंह राणावत को झाड़ोल भेजा। कहाँ भेजा, झाड़ोल भेजा। किसके विरुद्ध, तेजावत जी के विरुद्ध। तेजावत जी के विरुद्ध जो था ना, तेजावत जी के विरुद्ध किसको भेजा गया, तो अमर सिंह राणावत को भेजा गया। कहाँ भेजा गया, झाड़ोल भेजा गया। और बोला देखो मामला क्या है, देख के आओ, जरूरत पड़े तो दमन कर दो इनका। परंतु तेजावत जी जो है, तेजावत जी क्या कहते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, अमर सिंह जी से। और तेजावत जी ने अमर सिंह को समझाया, अमर सिंह राणावत को समझाया, राणावत को क्या करा, समझाया। और इनका ये कथन याद रखना, ठीक है, अमर सिंह राणावत को समझाया। और तेजावत जी ने क्या बोला, इनका जो कथन था वो क्या कहा कि हम लुटेरे नहीं हैं, हम क्या, लुटेरे नहीं हैं, हम लुटेरे नहीं हैं, हम जागीरी अत्याचारों का पर्दाफाश या सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। जागीरी अत्याचारों का पर्दाफाश या उसके विरुद्ध जो होता है, उसके विरुद्ध ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके विरुद्ध क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। ये काम कर रहे हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं, मेवाड़ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जागीरदार किस प्रकार से भीलों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हम कोई लुटेरे नहीं, हम कोई झाड़ोल रियासत को या झाड़ोल ठिकाने को लूटने नहीं जा रहे। जो आपको ये अफवाह किसी ने बताई है वो गलत है। मैं यहाँ से उदयपुर से झाड़ोल जा रहा हूँ, लेकिन मैं झाड़ोल जो है वो भीलों को लेकर झाड़ोल ठिकाने को लूटने नहीं जा रहा हूँ। अमर सिंह जी को बताया, अमर सिंह जी इनकी बात से क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। और अमर सिंह कहाँ लौट गए वापस, अमर सिंह ने जाकर बता दिया मेवाड़ महाराणा को कि ऐसा कुछ नहीं है। और अमर सिंह कहाँ लौट गए, उदयपुर लौट गए। आई बात समझ में, ये घटना भी समझ में आई। जैसे उदयपुर से रवाना हुए, मोतीलाल तेजावत कहाँ गए, झाड़ोल आए। इनके साथ में भील भी साथ में। एक अफवाह फैल गई कि मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने पर आक्रमण करने के लिए जा रहे। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने अमर सिंह राणावत को इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आक्रमण को दमन करने के लिए भेज दिया कि भाई देखो ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही तेजावत जी यहाँ आते हैं, वो अमर सिंह से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि भाई हम कोई लुटेरे नहीं हैं, हम तो केवल जो जागीरी अत्याचार या जो सामंती शोषण है इसके विरुद्ध आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये संतुष्ट हो जाते हैं और ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वापस उदयपुर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे जो है मोतीलाल तेजावत का प्रभाव बढ़ते ही जाता है। मोतीलाल तेजावत का पूरा प्रभाव जो है धीरे धीरे मेवाड़ क्षेत्र में अच्छा खासा सेट हो जाता है, अच्छा खासा सेट हो जाता है। जो आंदोलन इन्होंने झाड़ोल से शुरू किया है, केवल झाड़ोल के बीच जो पहले शुरुआत में जुड़े हुए थे, वो अब झाड़ोल के अलावा पानरवा, ये नाम याद रख लेना, मादड़ी पट्टा, ठीक है, मेवाड़ रियासत के हिस्से थे। झाड़ोल, पानरवा, मादड़ी पट्टा, बूंदी, बांसवाड़ा व सिरोही में फैल जाता है, किसका, कौन सा आंदोलन फैल जाता है, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तो इन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में झाड़ोल, पानरवा, मादड़ी पट्टा, बूंदी, बांसवाड़ा, सिरोही में क्या हो जाता है, एक ही आंदोलन का प्रसार हो जाता है। एक ही आंदोलन का क्या हो जाता है, प्रसार। तो धीरे धीरे इनकी क्या बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी। मतलब जो केवल झाड़ोल के लोग ही मोतीलाल तेजावत को जानते थे, वो अब पानरवा, मादड़ी पट्टा, बूंदी, बांसवाड़ा, सिरोही रियासत तक के लोग भी क्या होने लगे, मोतीलाल तेजावत को जानने लगे। जब इनकी लोकप्रियता बढ़ी तो लोकप्रियता को कम करने के लिए 21 दिसंबर 1921 को महाराणा फतेह सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया।
महाराणा फतेह सिंह ने 31 दिसंबर 1921 को महाराणा फतेह सिंह ने क्या कर दिया, आदेश जारी किया। कोई डाउट है? महाराणा फतेह सिंह ने आदेश जारी किया, आदेश जारी किया। और आदेश जो जारी किया वो क्या आदेश था? पहला बात तो ये थी कि तेजावत जी को गिरफ्तार करने वाले को, जो तेजावत जी को गिरफ्तार करेगा उसको 500 रुपए इनाम। तेजावत जी को गिरफ्तार करने पर 500 रुपए इनाम, 500 रुपए इनाम। जो भी तेजावत जी को गिरफ्तार करेगा उसको इनाम राशि कितनी है? 500 रुपए। दूसरा बोल दिया कि जो आपका भोमट क्षेत्र है, भोमट में भी कौन सा? जाडोल व खैरवाड़ा, इसमें 50 से अधिक भीलों के इकट्ठा होने पर रोक, इकट्ठा होने पर क्या लगा दी? इकट्ठा होने पर रोक लगा दी, होने पर रोक लगा दी। दो काम किए, क्योंकि अब धीरे धीरे मोतीलाल तेजावत भीलों को एकत्रित करने लग गए थे, भीलों को संगठित करने लग गए थे और धीरे धीरे ये बहुत फेमस होने लग गए थे। तो लगा मेवाड़ रियासत को कि ये आगे जाकर हमारे लिए क्या बन सकता है? कांटा बन सकता है, हमारे लिए समस्या बन सकता है। तो इसके प्रभाव को कम करना है, और प्रभाव को कम करने के लिए 21 दिसंबर 1921 को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करेगा उसको मैं 500 रुपए क्या दूंगा? इनाम दूंगा। 500 रुपए उसको इनाम राशि दी जाएगी। और भोमट क्षेत्र जिसमें मेनली जाडोल और खैरवाड़ा में 50 से अधिक भील एक साथ में एकत्रित होने पर क्या लगा दी? रोक। यानी किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी भी सभा ना कर पाए। आई बात समझ में? फिर मोतीलाल तेजावत थोड़े समय के लिए यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाते हैं और ये कहाँ पर चले जाते हैं? उदयपुर के पास में जो गुजरात का एक विजयनगर रियासत थी, विजयनगर ठिकाना था, वहां पर चले जाते हैं। और वहां पर एक कांड होता है जिसका नाम है नीमड़ा हत्याकांड। क्या नाम है? नीमड़ा हत्याकांड। अगला जो अपना स्टेप आता हुआ था नीमड़ा हत्याकांड। और ये नीमड़ा हत्याकांड कब होता है? 6 मार्च 1922 को। इंपॉर्टेंट है, कई बार डेट पूछी गई है। तो 6 मार्च 1922 को कौन सा हत्याकांड होता है? नीमड़ा। और नीमड़ा बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तेजावत जी, वो लिख रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तेजावत जी मेवाड़ से गुजरात के विजयनगर ठिकाने के नीमड़ा गांव, कौन से गांव में? नीमड़ा गांव में सभा करते हैं। नीमड़ा गांव में भीलों की सभा करते हैं, भीलों की सभा। और ये भीलों की सभा करते हैं जिस पर MBC, कौन है MBC? मेवाड़ भील कौर। क्या नाम है? मेवाड़ भील कौर द्वारा गोलियां चला दी। मेवाड़ भील कौर द्वारा क्या चला दी? गोलियां चला दी। और गोलियां चलाई, आदेश किसने दिया? वही वापस अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी शटन द्वारा गोली का, ठीक है, इसने आदेश दे दिया। और यहाँ पर कितने भील मारे गए? 1200 भील शहीद हो गए। मानगढ़ में कितने हुए थे? 1500। यहाँ पर कितने हुए हैं? 1200 भील शहीद हो गए। मानगढ़ वाला नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी पहले हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, मानगढ़ वाला 1913 में हो चुका था। जबकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में 1922 में हुआ है। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। दूसरा जलियांवाला बाग। पहला तो किसको कहते हैं? मानगढ़। और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका नीमड़ा हत्याकांड। मोतीलाल तेजावत यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अगेन तेजावत जी भूमिगत हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक है, भूमिगत हो जाते हैं या फरार हो जाते हैं। फिर से वही वाली बात कि मेन नेता के तो कुछ नहीं होता। मुख्य नेता जो होता है उसको यहाँ पर जनता आराम से क्या कर देते कि आप एक बार यहाँ से जाइए। हालांकि इनके दल के 22 व्यक्ति, यानी कि जो तेजावत जी का भी जो दल होता है ना, उस तेजावत जी के दल के 22 व्यक्ति शहीद होते हैं। खुद के दल के भील तो शहीद हुए 1200, वो हुई है। तेजावत जी के जो होते हैं वो दल के जो है ना 22 व्यक्ति जो होते हैं वो शहीद हुए थे। और
20 व्यक्ति घायल हुए थे, 20 घायल हुए थे। ये भी याद रख लेना, डाटा अगर कभी पूछ ले तो अपन ने एक हत्याकांड की बात करी, नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ है? नीमड़ा हत्याकांड हुआ है 6 मार्च 1922 को। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ से गुजरात के विजयनगर ठिकाने में नीमड़ा में भीलों की सभा कर रहे थे। इस सभा पर मेवाड़ भील कौर, जिसे एमबीसी कहते हैं, उसके द्वारा गोलियां चलाई गई। कहते हैं आदेश जो होता है वो अंग्रेज अधिकारी शूटन या शटल द्वारा दिया गया। गोलियां चलाई गई जिसमें 1200 भील जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पहला मानगढ़ को, दूसरा इसको। तेजावत जी यहाँ से भूमिगत हो जाते हैं। हालांकि तेजावत जी के दल के 20 व्यक्ति भी मारे जाते हैं, और 22 व्यक्ति मारे जाते हैं, 20 व्यक्ति क्या होते हैं, घायल होते हैं। ये अपन ने जो एक ही आंदोलन है ये मेवाड़ के दृष्टिकोण से पढ़ लिया, ठीक है। शॉर्ट में हल्के हाथों एक बार वापस रिवाइज करता हूँ। मेवाड़ वाला एक ही आंदोलन दोबारा सुन लेना, घटनाक्रम को समझते जाना। भीलों में जो दूसरा चरण है आंदोलन का, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मोतीलाल तेजावत। कभी भी पूछे कि भील आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी ने। भील आंदोलन के दूसरे चरण के नेतृत्व करता कौन है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का संबंध कहाँ से है? कोलियारी गांव उदयपुर से संबंध रखते हैं। फलासिया ठिकाने में आता है। झाड़ोल में ये क्या करते थे? नौकरी करते थे। उपनाम इन्हें आदिवासियों या भीलों का मसीहा या भीलों का बावजी कहते थे। तो बावजी वहां पर एज ए आदर सम्मान के रूप में, अपने भगवान वाले बावजी नहीं, आदर सम्मान के रूप में इनको भीलों का क्या कहा जाता था? बावजी कहा जाता था। मेवाड़ में प्रचलन है कि पिता को भी बावजी कहते हैं, तो इनमें क्या कहा जाता था? इन्हें बावजी जो है वो कहा जाता था भीलों का। इनके बेसिक परिचय मैंने बता दिया। इनके पिता का नाम नंदलाल जी, माता का नाम केसरबाई और पत्नी का नाम लहरबाई। ये झाड़ोल ठिकाने में नौकरी करी, 8 साल तक नौकरी करी। बाद में ये वहां से भीलों की समस्या को सुनकर, भीलों के दुख दर्द को देखकर नौकरी छोड़ देते हैं और झाड़ोल में भीलों को संगठित करने का काम शुरू कर देते हैं। वहां बोलते हैं उनको कि तुम कर मत दो, तुम टैक्स मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपन क्या करेंगे? आंदोलन। और फिर वर्ष 1921 में एक आंदोलन शुरू करते हैं और उस आंदोलन का नाम क्या है? एक ही आंदोलन। इसी आंदोलन को भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेवाड़ के भूमट क्षेत्र में हुआ था। भीलों का एक क्षेत्र था भूमट क्षेत्र, जो भील बहुल क्षेत्र था, तो उस वजह से इसे भूमट भील आंदोलन। और इसकी शुरुआत मातृपूर्णिया नामक स्थान चित्तौड़गढ़ से हुई थी, इसलिए इसे मातृपूर्णिया आंदोलन भी कहा जाता है। बात क्लियर है एकदम। और शुरुआत हुई थी वैशाख पूर्णिमा के अधिवेशन से, इसकी क्या हुई थी? शुरुआत। उद्देश्य क्या है? पहला तो भीलों के टैक्स को आप कम करो, भीलों के ऊपर जो इतने कर थोप रखे हैं इसको, भीलों से जो आप बेगार ले रहे हो उस बेगार को आप समाप्त करो। जागीरों द्वारा जो जागीरदारों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसको समाप्त करो। जो वन के उत्पाद हैं, जो जंगल के उत्पाद है, वो निःशुल्क उपलब्ध कराओ भीलों को। भीलों में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे, वो तो खुद ही करेंगे। तो कुरीतियां, जो भी बुरी रीतियां हैं, उन रीतियों को क्या करेंगे? समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और जो आपकी सुअरों की समस्या उसको भी हमारे क्या करो? निपटारा करो। आई बात। इन्होंने इस पूरी चीजों को 21 सूत्री मांग पत्र में क्या कर लिया? लिख लिया एक कागज पे। और उदयपुर गए भील और साथ साथ नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत। 7 से 8 हजार भील इनके नेतृत्व में कहाँ पहुंचे? उदयपुर पिछोला झील के वहां पर पहुंचे। बाद में मेवाड़ में तत्कालीन महाराजा फतेह सिंह जी से मिले। मेवाड़ महाराणा ने 21 में से 18 मांगों को तो कह दिया यस, लेकिन 3 को कह दिया नो, ये नहीं हो सकता। कौन कौन सी 3 मांगे याद रखना? बैट बेकार समाप्त नहीं कर सकते, वन उत्पाद जो है वो क्या नहीं दिया जा सकता? निःशुल्क नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, जो सुअरों को मारने की अनुमति किसानों को, भील किसानों को नहीं दी जाएगी। आई बात समझ में? तो ये 3 जब मांग नहीं मानते हैं तो भील क्या कर देते हैं? आंदोलन को जारी रखते हैं। और तेजावत जी के नेतृत्व में नारा क्या दिया जाता? हाकिम या हुक्म नहीं, यानी हमारा ना तो कोई राजा है और ना हम किसी का हुक्म मानेंगे। मोतीलाल तेजावत उदयपुर से कहां पर आ जाते हैं? उदयपुर से झाड़ोल आ जाते हैं। ये भील जो जनसंख्या है ये भी इनके साथ में, जनसमूह भी इनके साथ में वहां पर आ जाता है, जिससे एक अफवाह फैल जाती है कि मोतीलाल तेजावत जी अब झाड़ोल ठिकाने पर आक्रमण करने जा रहे हैं। मेवाड़ महाराणा इस कार्य के लिए अमर सिंह राणावत को भेजते हैं कि अगर ये ऐसा करे तो आप इनके आंदोलन का क्या कर दो? दमन कर दो। मोतीलाल तेजावत अमर सिंह राणावत से मिलते हैं, बताते हैं हम कोई लुटेरे नहीं हैं, बल्कि हम तो जागीरदारों या सामंती जो विरोध हो रहा है, जो सामंती अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध आपको हम क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। अमर सिंह राणावत उनके आंसर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो कहाँ पर चले जाते हैं? वापस उदयपुर चले जाते हैं।
मोतीलाल तेजावत धीरे धीरे झाड़ोल के अतिरिक्त पानरवा हो गया, मालवी पट्टा हो गया, बूंदी, बांसवाड़ा, सिरोही में इस आंदोलन को क्या कर देते हैं, फेमस कर देते हैं। मोतीलाल तेजावत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया। कब जारी कर दिया? 31 दिसंबर को एक आदेश जारी कर दिया 1921 में। आदेश में 2 पॉइंट थे मेन। एक तो था मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने वाले को 500 रुपए इनामी राशि दी जाएगी, और दूसरा पॉइंट वो जो था कि झाड़ोल, और उसमें भी झाड़ोल और जो खैरवाड़ा वाला जो क्षेत्र है बोमट, उसमें 50 से ज्यादा भीड़ एकत्रित होने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अगर एकत्रित होते तो पकड़ के कैद बांध दो, जेल में डाल। आई बात समझ में? बाद में एक हत्याकांड होता है जिसका नाम है नीमरा। मोतीलाल तेजावत थोड़े समय के लिए उदयपुर से कहां चले जाते हैं, गुजरात वाले क्षेत्र में। वहां पर विजयनगर ठिकाने में नीमड़ा नामक स्थान पर भीलों को संगठित करके वहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और भीलों को संगठित करके जब उनसे चर्चा कर रहे हैं, तभी MBC मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई जाती है। जिस अंग्रेज अधिकारी के आदेश से गोलियां चलती है उसका नाम शटन या शोटन है, और उसके आदेश से 1200 भील यहाँ पर शहीद होते हैं। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहलाता है, और यहाँ पर मोतीलाल तेजावत के दल के 22 व्यक्ति शहीद होते हैं और 20 व्यक्ति घायल होते हैं। मोतीलाल तेजावत यहाँ पर फरार हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। उनके साथियों द्वारा मोतीलाल तेजावत को यहाँ से बाहर कर दिया जाता है।